ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। भगवत गीता कहती है कि कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। कामा क्रोधा अभिजायते, क्रोध निर्माण होता ही है। अभिजायते चारों तरफ से आता है। कई भाष्यकारों ने इस पर अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। अर्थ है कि कामना से क्रोध निर्माण होता है, कह तो दिया, लेकिन जो भाष्यकार है वो कहते हैं कि कामना से क्रोध कैसे उत्पन्न होता है। ये तीन तो सही है कि चिंतन करेंगे तो आसक्ति निर्माण होगी, और आसक्ति निर्माण होगी तो कामना निर्माण होगी। ये तो लॉजिकली सही लगते हैं। विषय का चिंतन, विषय की आसक्ति और विषय की कामना, ये तो लॉजिकल है। लेकिन कामना से क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखा कि कदाचित कामना में विघ्न आ जाए, कामना कोई पूरी करने के मार्ग में रोड़ा डाले, तब उसके प्रति क्रोध आएगा। जैसे उस बहना को आया जिसका हमने साड़ी का उदाहरण दिया था कि साड़ी खरीदनी थी, कामना निर्माण हुई और पति ने कहा नहीं खरीदनी है, तो पति के प्रति क्रोध आया। जैसे दही बड़ा खाने की कामना निर्माण हुई और कोई कहे कि नहीं खाना है, तो क्रोध आएगा उसके प्रति। क्यों नहीं खाना भाई, मुझे खाना है, तेरे को क्या लेना देना। तो कामना के निर्माण में जो विघ्न निर्माण करे उसके प्रति क्रोध आता है। यह श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखा। बात बिल्कुल सही है। आदि शंकराचार्य जी ने लिखा कि कामना के मार्ग में विघ्न आया तब क्रोध आता है। तो समझो कोई दलील करे कि कामना के मार्ग में विघ्न नहीं आया तो क्रोध नहीं आएगा। तो यहां भगवान कहते हैं कामात् क्रोधो अभिजायते, कामना से क्रोध निर्माण होता ही है। तो क्या वो पूर्ण सत्य नहीं है, सार्वभौमिक सत्य नहीं है? आगे के तीन तो सार्वभौमिक कथन है। व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है तो आसक्ति निर्माण होती है, आसक्ति आते ही कामना आएगी ही, बिल्कुल सार्वभौमिक है, कोई किंतु परंतु नहीं है। आगे की बात में भगवान ने कोई शर्त नहीं लगाई है। भगवान तो साफ कह रहे हैं कि कामना आते ही चारों तरफ से क्रोध आता है। हमने जाना कि कामना के मार्ग में विघ्न जब आए तभी क्रोध आता है। जैसे उस बहना को पतिदेव कह देते
कि ये क्रेडिट कार्ड ले जा और एक नहीं 3 साड़ी ले आ, तो बहना को क्रोध नहीं आएगा, खुश हो जाएगी। जैसे दही बड़ा खाने की इच्छा हुई और उसको कहा कि अभी मंगा देती है, 2 मिनट में आ जाएंगे, तो क्रोध नहीं आएगा। और यहां तो भगवान सार्वभौमिक बात कह रहे हैं कि कामना आई है तो क्रोध आना ही चाहिए। ये कैसे होगा? यदि कामना में रुकावट नहीं आई तो क्रोध नहीं आएगा। तो क्या भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का वाक्य सार्वत्रिक सत्य नहीं है, यूनिवर्सल सत्य नहीं है, शाश्वत नहीं है? ये तो हो ही नहीं सकता है। महापुरुषों ने इसका उत्तर दिया है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वो वैश्विक सत्य है, सनातन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इटर्नल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य है। क्योंकि कामना कभी पूरी होती ही नहीं है। इस कामना की साइकोलॉजी को समझे, ये कामना के लक्षण को समझे थोड़ा सा। ये संभव नहीं है कि कामना पूरी करते जाओ और उसमें कोई विघ्न ना आए तो कामना पूर्ण हो जाएगी, नहीं होगी। कामना का ऐसा है कि यदि कामना अधूरी होगी तो क्रोध आता है, लेकिन कामना पूरी भी हो जाए तो भी, अर्थात कामना जिसके लिए थी वो वस्तु प्राप्त भी हो जाए, कामना पूरी नहीं होती है, कामना बढ़ जाती है। अगर वो वस्तु मिल भी जाएगी तो कामना और बढ़ जाएगी। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में 19वें अध्याय में 14वां श्लोक ययाति का प्रसंग है। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ उसका विवाह हुआ और विवाह के समय ययाति ने शुक्राचार्य को वचन दिया है कि मैं कभी भी देवयानी के साथ वफादारी नहीं तोड़ूंगा, लेकिन वो हुआ नहीं। देवयानी की दासी के साथ उसने संबंध बनाए हैं और उससे संतान की भी उत्पत्ति हुई है। गलत बात प्रकट तो हो ही जाती है। बाद में ययाति को पश्चाताप भी बहुत हुआ है। तब वो कहता है, अपने अनुभव से वो ये सत्य प्रकट करता है। याद रखना है कि कामना कभी भी उपभोग करके शांत नहीं होती है। ये ययाति ने कहा है। विषयों के उपभोग से कामना को तृप्त करना, यह तो ऐसी बात है कि अग्नि में घी डाल करके अग्नि को बुझाने का प्रयास करना है, या आहुति डालकर अग्नि को बुझाने का प्रयास करना है। अग्नि जल रही हो, उसमें आप अधिक लकड़ियां डाल दो तो ठीक है, शुरुआत के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आग की लपटें थी वो शांत हो गई, शांत नहीं हुई। ये आपने ऊपर से जो लकड़ी डाली है, वो जैसे ही लकड़ी आग पकड़ेगी कि लो और प्रभावी होकर के बाहर आएगी। लकड़ियां डाल करके जैसे आग को बुझाया नहीं जा सकता है, ऐसे ही विषयों के उपभोग के द्वारा कामना को शांत नहीं किया जा सकता है। कामना और बढ़ेगी। बढ़ती हुई कामना को उतने विषयों को प्राप्त करना संभव नहीं होगा। कामना तीव्र गति से बढ़ रही है, उतने विषय प्राप्त होंगे नहीं,
तो क्रोध आएगा। आज नहीं आया, कल आएगा, कल नहीं आया, परसों आएगा, क्योंकि जैसे जैसे कामना बढ़ती जाएगी कभी न कभी तो विघ्न आने वाला है। और अतृप्त कामना क्रोध में परिणित होती है। इसलिए भगवान ने कामना के लिए क्या कहा है? कामाग्नि अग्नि के समान है। अग्नि कभी पूरी होती ही नहीं है, उसमें जो डालते हो वो पूरा हो जाता है। अग्नि स्वयं पूरी होती ही नहीं है। कामना में जो भी विषय का भोग डालोगे वो पूरा हो जाएगा, लेकिन कामनाएं कभी पूरी नहीं होगी। और कामना पूरी नहीं होगी तो कभी न कभी तो क्रोध में परिणित होगी ही। महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी भागवत के ऊपर बहुत सुंदर भाष्य लिखा है। एकनाथी भागवत महाराष्ट्र भाषा में लिखा है, वो गांव गांव में पढ़ा जाता है, इतना पॉपुलर है वो। इस विषय पर एकनाथ जी ने बहुत सुंदर चिंतन किया है कि कामना या तो पूरी हुई या अधूरी रह गई। कामना अधूरी रह गई तो क्रोध निर्माण करेगी, और कामना पूरी हो गई टेम्परेरी, वैसे तो कामना पूरी होती ही नहीं है, ऐसा लगा कि जो इच्छा थी, कामना थी, वो पूरी हो गई, तो पूरी हुई कामना लोभ को जन्म देगी। अधूरी रही तो क्रोध को जन्म देगी, लेकिन लोभ भी कामनाओं को बढ़ाता है। तो यहां कामा क्रोधा अभिजायते, अभिजायते कहा है, उसमें क्रोध और लोभ दोनों मिला देना चाहिए, ऐसा अभिप्राय है संत एकनाथ जी का भागवत के आधार पर। ये दोनों का सम्मिलन है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 16वें अध्याय में देवासुर स्वभाव में देवी और आसुरी संपत्ति का वर्णन किया है 21वें श्लोक में। उसमें भगवान ने काम, क्रोध और लोभ तीनों को साथ में रखा है। इसलिए यहां पर लोभ समाहित है। कामा क्रोधो अभिजायते कहते हैं। अभिजायते चारों तरफ से आता है। इसलिए कई भाष्यकारों ने कहा है कि यहां क्रोध जो साधारण भाषा में कहा जाता है आक्रोश, चिल्लाना, हम यही समझते हैं कि क्रोध इसी को ही कहते हैं, इतना मर्यादित नहीं है, इतना संकुचित नहीं है। यहां क्रोध का अर्थ है मन की विचलितता। कामना से मन विचलित हो जाता है, चित्त अशांत हो जाता है, चित्त की अप्रसन्नता, क्योंकि बार बार भगवत गीता में यह कहा गया है कि जिसने अपने चित्त पर विजय पाली, यानी अपनी अंतरात्माओं में मन, बुद्धि, चेतना और अहंकार पर डिसिप्लिन कर लिया, विजय पाली, वही व्यक्ति प्रसन्नता में रह सकता है। जो मन बुद्धि को स्थिर नहीं करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, केवल मूर्खता का व्यवहार करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि वो मूढ़ता कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनको कोई समझदार बताए कि ये तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, मूर्खतापूर्ण व्यवहार, तो उनको बात रास नहीं आती है। उनको तो लगता है कि वो सही कर रहे हैं। ये जो बात है वो क्रोध की स्थिति है। भगवान कहते हैं जिसने इंद्रियों को जीत लिया,
अपने आप को चित्त के ऊपर विजय पाली, वो ही प्रसन्न रह सकता है। इसलिए ये लोग प्रसन्न नहीं रह सकते जिसकी मन बुद्धि सहमित नहीं है। कुछ तो इतने अहंकारी होते हैं, मैं ही करते रहते हैं। वास्तविक दृष्टि से जितना व्यक्ति ज्ञानी हो उतना वो विनम्र होता जाता है, उसका अहंकार खत्म हो जाता है, वो ही प्रसन्न रह सकता है। क्रोध करने वाला कभी प्रसन्न नहीं रह सकता है। उनका डिमांड इतना बड़ा होता है कि ये चाहिए वो चाहिए, कहां से शांति पाएंगे वो। मन प्रसन्न उसी का रह सकता है जिसका मन निर्मल है, विशुद्ध है, जिसके मन में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार ऐसे कीचड़ नहीं है, वो ही प्रसन्न रह सकता है। आप महापुरुषों के जीवन में देखिए, उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता दिखाई पड़ती है, क्योंकि उनका मन निर्मल है, वो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। ये मन की निर्मलता ही महापुरुषों के चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई पड़ती है। और ये विषयों का चिंतन, आसक्ति, कामना, क्रोध, ये प्रसन्नता को दूर कर देते हैं। कामो क्रोधो अभिजायते, वो क्रोध मन की विक्षिप्तता है, व्याकुलता है, अशांति है। अब प्रश्न ये निर्माण होता है कि कामना से क्रोध अर्थात चित्त का क्षोभ, दिमाग में स्थिरता क्यों आती है? चित्त का क्षोभ हो जाता है, दिमाग में स्थिरता आ जाती है, ये क्यों आता है? इसका कारण है कि वेदांत कहता है कि मनुष्य जीवात्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा जैसा पूर्ण है, वही लक्षण, वही क्वालिटी, वही गुण जीवात्मा में भी है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, परमात्मा भी पूर्ण है, जीवात्मा भी पूर्ण है, और पूर्ण में स्थिरता है, आनंद है, प्रसन्नता है। क्रोध तक तो हम समझे, अब अगली सीढ़ी अधः पतन की बता रहे हैं प्रभु कि क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोह से स्मृति का विभ्रंश हो जाता है, स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति नष्ट हुआ कि बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में कहा है कि यहाँ बुद्धि का अर्थ ज्ञान शक्ति का बीज, और बुद्धि का नाश हुआ तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। जब ज्ञान शक्ति का बीज ही नष्ट हो गया तो व्यक्ति का पतन तो निश्चित है। अपने कल्याण का जो मार्ग है, साधन है, उससे भ्रष्ट हो जाता है। क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। ये कैसे? याद रखना है कि क्रोध आने के बाद व्यक्ति को होश नहीं रहता है, ये सभी का अनुभव है। क्रोध आने पर व्यक्ति अपना आपा खो बैठता है, ये क्रोध के लक्षण है। इसी को यहाँ पर प्रभु ने सम्मोह कहा है। क्रोध आने पर व्यक्ति अपना कर्तव्य और अकर्तव्य भूल जाता है।
क्रोध आने पर व्यक्ति अपना संतुलन खो बैठता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तय नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं है कि उसमें वो योग्यता नहीं है, वो योग्यता तो है उसमें, वो बुद्धि तो है, लेकिन क्रोध के समय व्यक्ति अपनी इस विवेक शक्ति का, बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाता है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने सम्मोह की स्थिति कहा है। और ये कैसी दयनीय दशा है। आपके पास वो शक्ति है, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हो। सही कर्म करने की योग्यता होते हुए भी वो सही कर्म न कर पाए क्रोध के कारण। इसी को कहा है सम्मोह है। दूसरे, इस अध्याय में प्रभु कह चुके हैं 52वें श्लोक में कि अर्जुन से कि ये बुद्धि मोकलील के घने जंगल या कीचड़ को पार कर जाएगी। 52वें श्लोक में भगवान ये बात कह चुके हैं और हमने इस पर विशेष चर्चा भी की है। क्योंकि मोह से जो ग्रस्त है वो तय नहीं कर पाता। एक बात याद रखनी है कि मूढ़ व्यक्ति अलग है और मोहग्रस्त अलग है। मूढ़ व्यक्ति के पास वो शक्ति ही नहीं है, वो विवेक ही नहीं है, तो उस पर तो दया आती है। मूर्ख मूढ़ दोनों एक समान है। उस पर तो दया आनी चाहिए कि उसके पास विवेक ही नहीं है। लेकिन जो मोहग्रस्त है उसके पास ये शक्ति है कि वो तय करे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन क्रोध के कारण मन और बुद्धि की असंतुलित अवस्था के कारण ये अपनी शक्ति का, अपनी एबिलिटी का उपयोग नहीं कर सकता है और अपने जीवन का भी विकास करने की बजाय विनाश ले आता है। यह सम्मोह की स्थिति है। सम्मोह जब आया तो स्मृति विभ्रम हो जाती है। स्मृति शब्द का अर्थ समझते हैं। पतंजलि योग दर्शन में सूत्र का अर्थ समझें कि जिस विषय का अनुभव कर लिया है उसका जो हमने अनुभव कर लिया है वो आपको आवश्यकता पड़ने पर याद आ जाए, इसको कहते हैं स्मृति। जैसे 5 वर्ष का बालक दीपावली के समय पटाखे फोड़ रहा है, उसने ध्यान नहीं रखा और एक पटाखा हाथ में ही फूट गया, हाथ जल गया, फपोले निकल आए। दीपावली के बचे हुए 2-3 दिन बिगड़े, वेदना हुई, रोना पड़ा, 15-20 दिन तक वेदना होती रही। ऐसा 5 वर्ष की आयु में बालक ने अनुभव कर लिया कि पटाखे चलाते समय ध्यान न रखा जाए तो हाथ जल जाता है, बहुत वेदना होती है, दर्द होता है। ये उसका अनुभव बन गया। अब यही 5 वर्ष का बालक जब 40 वर्ष का हुआ और उसका अपना 5 वर्ष का बालक दीपावली का समय उसका बालक पटाखे चला रहा है, वो वही गलती करने जा रहा था जो उसके पिता ने बचपन में की थी। हाथ में पटाखा फोड़ने की कोशिश कर रहा है। पिता ने देखा, तुरंत याद आ गया, अरे बेटा क्या कर रहा है, ध्यान रखो। क्यों पापा, पटाखे फोड़ रहा हूँ। बेटा मैं जब 5 वर्ष का था तो मैं ऐसे ही करने गया था और वो पटाखा मेरे हाथ में फूट गया था,
बहुत वेदना हुई थी, मत करो ये। इसको कहते हैं स्मृति, याद आ गया। हम अपने अनुभव से सीखते जाते हैं, तो स्मृति हमारे विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतीत के अनुभवों से जो सीखते नहीं है, वो वही भूल बार बार करते रहते हैं और वही परिणाम बार बार आएंगे। अब क्रोध के कारण सम्मोह आता है, सम्मोह की वजह से स्मृति चली जाती है, अर्थात बहुमूल्य अनुभवों से आपने इकट्ठा किया हुआ वो सब चला जाता है। क्रोध के कारण स्मृति भ्रष्ट हुआ तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, क्योंकि बुद्धि का काम है निर्णय करना। जैसे मन ऑप्शंस देता है, जैसे आप समुद्र के किनारे बैठे हो और तरंगे आती रहती है, यह मन है। मन निरंतर ऑप्शंस देता रहता है, यह करे वो करे, ऐसा करे, इधर जाए उधर जाए, किससे मिलना है उससे नहीं मिलना है, लगातार विकल्प देता रहता है। मन ऑप्शन देता है, बुद्धि का काम है निर्णय करना, सेलेक्ट टू डिसाइड। अब यह बुद्धि निर्णय कैसे करती है? स्मृति के आधार पर करती है, पुराने अनुभव के आधार पर करती है। मन तरंग देता है, ऑप्शंस देता है और पुराने अनुभव के आधार पर बुद्धि निर्णय करती है। अब जब क्रोध की अग्नि में जब स्मृति ही जल गई तो बुद्धि निर्णय कैसे करेगी? बुद्धि के पास कोई अनुभव ही नहीं रहेगा। जैसे उन पर एक बादल जैसा छा गया हो, वो सारे अनुभव उसको दिखाई नहीं पड़ते हैं, सारी स्मृति नष्ट हो जाती है, तो बुद्धि का नाश हुआ। तो बुद्धि का जब नाश हो गया तो मनुष्यों को और पशुओं को जो विभाजित करती है, मनुष्य को पशु से अलग व उच्च स्थान स्थापित करती है, वो है बुद्धि। वो तो नष्ट हो ही गई, तो फिर मानव में और पशु में अंतर क्या रह गया? इसका एक यह अर्थ यह भी समझ लें कि स्मृति विभ्रम हो जाए, जो कहा है पुराने अनुभव तो है ही, वो तो आवश्यक है। सूक्ष्म अर्थ यदि देखें तो क्रोध की विक्षुब्धता के कारण, मानसिक असंतुलन के कारण क्या होता है? अपनी वास्तविक स्मृति है कि मैं प्रभु का अंश हूँ, वो भूल जाता है। यह आत्म स्मृति का विभ्रम हो गया, अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाता है। बहुत बड़ा नुकसान है। राजकुमार यदि यही भूल जाए कि मैं राजा का पुत्र हूँ और भीड़ भाड़ वाली गली चौराहे में भीख मांगने लगे, कितना बड़ा नुकसान होगा ये। जरा सी भूख क्या लगी कि राजकुमार भूल गया मैं राजा का पुत्र हूँ, और देखा किसी को कि भूख लगती है तो मांग के खाते हैं, तो मैं भी मांग के खा लूँ। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि वो ये भूल जाए कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। यह भूल करके यह मानने लगे कि मैं संसार का हूँ, अपने पुत्र का हूँ, पत्नी का हूँ, व्यापार का हूँ। यह बहुत बड़ी क्षति है। इस सारी भीड़ भाड़ के अंदर वो भूल गया कि मैं परमात्मा का हूँ, भगवान श्री कृष्ण का हूँ। यह बहुत बड़ी चूक हो गई।
भगवत गीता कहती है कि ये जो चूक है वो बहुत महंगी पड़ती है। 84 लाख के फेरे में बार बार पड़ता है। कितना अद्भुत मौका दिया प्रभु ने, मानव देह देकर चूक गए। तो ये भूल जाना बहुत बड़ा नुकसान है। ये जो स्मृति विभ्रम हो गया कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, ये जो स्मृति चली गई तो बुद्धि नाश हो गया, क्योंकि ये सच्चिदानंद परमात्मा का अंश विषयों के अधीन हो गया। बाकी चर्चा कल करेंगे, थोड़ा ज्ञान बड़ा हो रहा है।